अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जो थे वो मदीना में गुजारे हैं। इस वजह से मदीना में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी निशानी है। जगह जगह पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ाई हैं, नमाज़ पढ़ी है। जगह जगह पर जो कुएँ हैं वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई है, क्योंकि ईद की नमाज़ मस्जिद से बाहर आबादी वाली जगह पर पढ़ाना सुन्नत है, क्योंकि मस्जिद में लोग पूरे नहीं आते थे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ी है। सबसे पहले ये आप मस्जिद देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनाई गई है। इसके ऊपर ये तख्ती लगी हुई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ें अदा की थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा बनने के बाद इस जगह के ऊपर ईद की नमाज़ अदा फरमाई थी। इस वजह से यहाँ पे एक मस्जिद बना दी गई और इस जगह को, इस मस्जिद को मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं इस मस्जिद की पुरानी तस्वीर है। तो ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही पास है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे मस्जिद बना दी गई है और इसका नाम मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रख दिया गया है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर तो मस्जिद नबी के पास हुआ करता था। अब ये मस्जिद नबी में एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि बताता है कि यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे उनका घर नहीं हुआ करता था। वो मैंने मस्जिद नबी वाली वीडियो में दिखाया भी है। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये नीले बोर्ड लगे हुए हैं, इसके अंदर एक मस्जिद है, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कि ये भी उन जगहों में से एक जगह है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ अदा की थी और जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने थे तो उन्होंने इस जगह के ऊपर ईद की नमाज़ अदा की थी। तो इस वजह से बाद में आने वाले टाइम में इस जगह के ऊपर मस्जिद बना दी गई और इस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रखा गया। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये तीसरी मस्जिद है मस्जिद अली। ये भी वो जगह है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ अदा की थी और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने थे तो उन्होंने इस जगह के ऊपर ईद की नमाज़ अदा की थी। इस वजह से यहाँ पर मस्जिद बना दी गई और इस जगह को मस्जिद अली कहते हैं। ये तीनों जो मस्जिदें हैं अभी बंद होती हैं। इसके अलावा अब देखें 3 खलीफा तो हो गए, जो हमारे चौथा खलीफा थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, तो वो उनकी मस्जिद नहीं थी तो एक और मस्जिद बनाई गई। ठीक है, आप 3 खलीफा थे तो 4 खलीफा कंप्लीट करने के लिए एक और मस्जिद यहाँ पर बना दी गई और ये मस्जिद उस्मान है। ये चारों जो मस्जिदें हैं ये बंद होती हैं क्योंकि ये मस्जिद नबवी में के करीब हैं, इस वजह से ये बंद होती हैं। क्योंकि मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करने का ज़्यादा सवाब है। अगर ये खुलेंगी तो लोग यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे, फिर मस्जिद नबवी में भी नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा सवाब है, इसलिए इन मस्जिदों को बंद किया गया है और लोग मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ते हैं। यूट्यूब पे मलिक शाह ज़ेब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मुझे लाइक करें और इंस्टाग्राम पे मलिक शाह ज़ेब को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपके सामने मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, ये भी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।